अब एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ लिखा है महाभारत में। जब चले तो पांचों पांडव हैं और देवी द्रौपदी हैं। उसी समय जो पुरोहित हैं पांडवों के, धौम्य उनका नाम है, वो भी पांडवों के संग संग हो लिए। वो हो लिए, उनके संग के और ब्राह्मण हो लिए। जब और आगे निकले, इंद्रप्रस्थ होते हुए ही गए। अब तो चूंकि बड़े ब्राह्मण भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज, तो सब ब्राह्मणों की सेवा करते ही रहते थे, दान दक्षिणा करते ही रहते थे। जो कथा व्यास ब्राह्मण थे वे भी उनके यहाँ लगातार आते ही रहते थे। कथा बड़ी सुनते थे पांडव लोग, राम कथा सुनते, कभी नरसिंह भगवान का चरित्र, कभी वामन भगवान का चरित्र, खूब कथाओं के प्रेमी थे। एक बड़ी सुंदर एक बात है कि वो सारे कथा व्यास, वे सारे अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण या जिनकी वृत्ति बांध रखी थी, ब्राह्मणों की वृत्ति बांध रखी थी, माने किसी ब्राह्मण के यहाँ कर्म कांड नहीं है, वो केवल अग्निहोत्री ब्राह्मण है, तो उनकी व्यवस्था युधिष्ठिर करते थे। उनकी वृत्ति माने मासिक तनख्वाह बांध रखी थी, वो सब भी हो लिए। अब युधिष्ठिर महाराज को बड़ा संकोच हो, लिखा है 10,000 ब्राह्मण साथ हो लिए। अब युधिष्ठिर महाराज को बड़ी लज्जा है कि इतने ब्राह्मण साथ हो लिए। ये सोच रहे हैं कि युधिष्ठिर राजा है तो हमारी सेवा करेगा, लेकिन इनको नहीं पता कि हमारी तो रोटी की भी व्यवस्था की नहीं है। तो युधिष्ठिर रुक जाते हैं रास्ते में और सब ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। कहते हैं महाराज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, पर मेरे संग मत आइए। इस समय मैं विपत्ति में हूं और मेरे हाथ में संपत्ति नहीं है, थोड़ा कठिन समय है हम लोगों का, तो मैं आप सबकी सेवा करने योग्य अब नहीं हूं। अब इस समय ब्राह्मणों ने जो बात कही है वो बड़ी सुनने लायक है। ब्राह्मण क्या कहते हैं, अरे महाराज युधिष्ठिर क्या सोचते हैं आप, आपके पीछे पीछे दक्षिणा के लिए आ रहे हैं क्या? बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर सेवा तो। ब्राह्मणों ने कहा सारी जिंदगी हमको दक्षिणा दी है आपने, सारी जिंदगी हमको देसी घी लगा करके भोजन कराया है, आज विपत्ति आई है तो अपने यजमान को छोड़ दें। आपके संग हम सब चलेंगे, आपके संग हम सब चलेंगे। जो ब्राह्मण कथा सुनाते थे पांडवों को कहा चिंता न करो, जैसे सुख से श्री राम चित्रकूट में रहे ऐसे आप सुख से रहोगे। ये तो कृपा मानो 12 बरस सत्संग करेंगे, जो आपसे जुआ खेलने का पाप हुआ है उसकी निवृत्ति होगी। अब सब सत्संग करना, हरिनाम करना। कथा व्यासों ने कहा कथा सुनाएंगे, यज्ञ करने वालों ने कहा यज्ञ करेंगे, जप करने वालों ने कहा जप करेंगे, पाठ करने वालों ने कहा पाठ करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप करेंगे, पर मैं कुछ करने लायक नहीं हूं, तो मैं जजमानी बनने लायक नहीं, जब मैं किसी को दक्षिणा ही नहीं दे सकता। बोले बहुत दे चुके हो दक्षिणा, अब हमारी बारी है, अब हम करेंगे। आखिर में युधिष्ठिर ने इतना तक कह दिया कि दक्षिणा नहीं महाराज, मैं भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। चलो ब्राह्मण को दक्षिणा ना दी जाए, कोई हमारे लिए पाठ कर रहा है तो भोजन तो करवाएंगे उसको। तब ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, भोजन की व्यवस्था हम अपने आप देख लेंगे। अब ये बात बताई जाए तो अभी जो जाति का बंटवारा करके लड़वाते हैं कि ये ब्राह्मण वोट, ये क्षत्रिय की वोट, ये फलाने की वोट, पढ़िए ना महाभारत, सब एक हो गए संकट के समय में। वैश्य लोगों ने अपने गोदाम खोल दिए, हमारे राजा पे तकलीफ आ रही है, सब ब्राह्मणों को राशन पहुंचाएंगे, कहीं किसी के भोजन में दिक्कत नहीं आए। सबने अपने गोदाम खोल दिए, व्यापार तो सबके बढ़िया थे। युधिष्ठिर महाराज के राज में हम साथ देंगे, हमारे राजा पे तकलीफ आई है। तो 10,000 ब्राह्मण चलते 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 द्वैत वन में आकर के युधिष्ठिर बैठ गए हैं। और उस समय ब्राह्मणों ने भी दूर दूर अपने अनुसार अपनी कुटिया, अपनी व्यवस्थाएं कर ली हैं। कंदमूल फल की व्यवस्था, वैश्य लोग राशन पहुंचा देते हैं तो उससे अपना बना लेते हैं, लेकिन कोई भी युधिष्ठिर महाराज से कुछ भी नहीं लेता। ये एक बड़ी बात है, वो देने की स्थिति में भी नहीं है और कहते भी नहीं, ना कोई रुपया लेते हैं, ना भोजन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन पूरे दिन महाराज युधिष्ठिर के साथ ही रहते हैं, कथा सुनाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, पाठ करते हैं। पाठ किसके लिए कर रहे हैं? हमारे राजा को फिर से राज्य प्राप्त हो जाए।